Communication Systems Lab 3 Implementation of AM Demodulation with Envelope Detector Technique। इस लैब के ऑब्जेक्टिव हैं to understand the basic principle of AM demodulation, implementation of AM demodulation with an envelope detector। हम इसको MATLAB सिमुलेशन बेस्ड लैब जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो इट मीन्स हमें जो है वो पीसी और उसमें MATLAB इंस्टॉल चाहिए। प्रीवियस थ्योरी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जो एएम सिग्नल हमने लास्ट टाइम जनरेट किया था उसी को डीमॉड्यूलेट करना। सो पहला जो आपका टास्क होगा वो प्रीवियस लैब से रिलेटेड है, क्योंकि हमें सबसे पहले एएम सिग्नल जनरेट करना है। एएम का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। सो हमने जो लास्ट टाइम लैब परफॉर्म की थी उसके आउटपुट को ही हम यूज करेंगे दोबारा से आपका मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना। इस लैब का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपने जो भी मैसेज ट्रांसमिट किया है, अभी पहले हम ट्रांसमिशन एंड पे थे कि हमने सिग्नल ट्रांसमिट करना है, अब हम रिसीवर एंड पे हैं कि अब हमें जो भी हमने ट्रांसमिट किया है वो हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। आपने सिग्नल भेज दिया, आपने मैसेज भेज दिया। जो सिंपल एग्जांपल कि जिस तरह आप कोई भी पार्सल भेजते हैं उसको पैक करके भेजते हैं, और आप जो भी आपका रिसीवर होता है जिसको आप पार्सल सेंड करते हैं वो उसको अनपैक करता है और उसमें से ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो सेम एज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका हमने उसका पूरा पैक किया था उसको, अपना आपका जो मैसेज सिग्नल था उसको अब हमने ओरिजिनल जो आपका मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको रिकवर करना। अब इसमें हमारे पास टेक्निक हमने यूज करनी है जिसे हम कह रहे हैं इन्वेलप डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर मीन्स हमारे पास, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि दो तरह के इन्वेलप्स आ रहे हैं। एक अभी नजर आ रहा है आपको, ये है उसका अपर इन्वेलप और दिस वन ये है उसका लोअर इन्वेलप। सो यहाँ पे सबसे पहला अगर ब्लॉक देखें तो वो है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का बेसिक आपके पास जो है वर्किंग वो क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या कह रही है। हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्जन। अब वो बेसिकली एसी टू डीसी क्या है, एसी क्या है जिसमें हमारे पास दोनों साइकिल्स आ रहे हैं। अगर एक साइन वेव की बात करें, अभी सिंपली हम प्रीवियस लैब से एक साइन वेव का अगर मैं सिग्नल लूं, डेफिनेशन क्या है, एसी टू डीसी। अब एसी में क्या होता है, एसी में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइकिल्स, और डीसी में आपके पास एक कांस्टेंट है, एक ही मतलब यहाँ पॉजिटिव साइकिल आएगा, यहाँ उसका नेगेटिव साइकिल आएगा। जब आप उसको रेक्टिफाई करते हैं उसके बाद आप फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर आउट करके उसको स्मूथ कर लेते हैं। इसी तरह हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब इसको हम किस तरह इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो अभी हमने कहा कि आपके पास दो इन्वेलप्स हैं, अपर एंड लोअर। अब उसको कंपेयर करें जो साइन वेव का अपर एंड जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स हैं उससे। यहाँ पे हम साइकिल की जगह इन्वेलप्स ले रहे हैं, उसका अपर इन्वेलप और उसका लोअर इन्वेलप। तो ये उसका अपर इन्वेलप है, ये उसका लोअर इन्वेलप। तो रेक्टिफिकेशन से क्या होगा, हम रेक्टिफिकेशन के लिए हम डायोड यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ उसका अपर इन्वेलप आएगा, यहाँ उसका लोअर इन्वेलप आएगा। हमने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके अभी जिस तरह ये यहाँ पे आ रही है तो इट मीन उसका जो लोअर इन्वेलप था वो उसने क्लिप कर दिया और सिर्फ उसका अपर इन्वेलप आ गया। आगे हमने लो पास फिल्टर यूज किया, जो उसके आरएफ कंपोनेंट्स होंगे उसको रिमूव करेगा, और आपके पास इट मीन ये जो अंदर आपके पास एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ रहा है उसको रिमूव करके जो उसका आउटर आपके पास एक सिग्नल है वो आपके पास यहाँ पे रिकवर कर देगा। सो ये जो है इसका प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, वर्किंग प्रिंसिपल कि आपके पास उसको रिकवर करने का जो उसका मेथड है, टेक्निक है। सबसे पहले एम सिग्नल, आपने जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया जो कि प्रीवियस लैब थी, रेक्टिफायर किया और वहां पे लो पास फिल्टर को यूज किया। एक टेक्निक ये है। सेकंड टेक्निक हमारे पास ये है कि अगर हम एएम सिग्नल की जनरेशन देखें कि हमने इसको किस तरह जनरेट किया था,
तो उसकी हम बेसिक इक्वेशन पे दोबारा जाते हैं। AM इज इक्वल टू DC प्लस मैसेज मल्टीप्लाई बाय कैरियर। सो इट मीन्स के ये जो कैरियर है, अगर हम दोबारा से रिसीवर एंड पे, इट मीन्स मेरे पास जो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो मेरे पास इनपुट साइड पे कैरियर था। वैसे प्रैक्टिकली ये वैल्यू हमें नॉर्म नहीं होती कि हमें ये आइडिया हो कि इनपुट साइड पे कौन सा ट्रांसमीटर मतलब कौन से कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, और इसलिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट साइड पे आप जो जो जिस वैल्यू जितनी फ्रीक्वेंसी आपने इनपुट पे यूज की थी कैरियर की, उतना ही आउटपुट साइड पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको, अब इट मीन्स आप रेक्टिफायर को मल्टीप्लायर के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसको हम स्टोलन कैरियर कहते हैं। मीन्स आपने जो इनपुट साइड पे कैरियर दिया था उसी को आपने यूज किया आउटपुट साइड पे, इसे हम स्टोलन कैरियर कह रहे हैं। और आगे आप वही उसी तरह लो पास फिल्टर यूज करेंगे और आप अपना जो ओरिजिनल मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स दो टेक्निक्स हैं, इनवेलप डिटेक्टर से कर ले, चाहे आप जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, इट मीन्स आप उसको स्टोलन कैरियर के थ्रू करें। सबसे पहला, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जब तक आपका AM मॉड्यूलेटर का टास्क कंप्लीट नहीं होता आप उसको डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टास्क वही आ गया कि आपने उसको उसकी मॉड्यूलेशन करनी। मॉड्यूलेशन करने के बाद आपने उसको क्या करना है, इनवेलप डिटेक्टर के थ्रू। अब आपने दोनों से आपने करना, इनवेलप डिटेक्टर के थ्रू, और सेकंड आपने जो उसका स्टोलन कैरियर मेथड है उसके थ्रू आपने इसको रिकवर करना है। यहाँ पे आपकी दोनों ही जो मैसेज, आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था और जो रिकवर्ड सिग्नल था और जो आपका मैसेज सिग्नल था, यहाँ पे बड़ा कंपैरिजन आ गया है। जो मैसेज सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया और जो आपने रिकवर किया, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपके पास जनरेट हुआ है, उसके एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन है, कोई उसका फ्रीक्वेंसी चेंज है, कोई इफेक्ट आ रहा है। सो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज आ रही है तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे आपको लो पास फिल्टर की जो वैल्यूज हैं उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एंड द रिकवर्ड मैसेज। अब आपने क्या करना है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की वैल्यूज को चेंज करके देखनी है कि आपके पास रिकवर्ड मैसेज सिग्नल उस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, रिलेशन क्या है, क्या सेम आपके पास आ रही है। इट मीन्स अगर मैं मैसेज ओरिजिनल मैसेज का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी चेंज करती हूँ तो क्या मेरे पास रिकवर्ड मैसेज की भी चेंज होनी चाहिए। वैसे तो एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास रिकवर्ड मैसेज वही है जो हमने ओरिजिनल मैसेज भेजा। क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ आपके पास, जो आपके पास मैसेज भेज रहे हैं, क्या वही रिकवर हो रहा है? इन्वेस्टिगेट द मैसेज एम्पलीट्यूड ऑन द रिकवर्ड मैसेज। वही जो मैंने अभी बात की है, आपने जो मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना है, आपने उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है और फिर आपने चेक करना है क्या आपके पास कोई इफेक्ट आ रहा है जो रिकवर्ड मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड पे। अगेन वही चीज़ आ गई, रिलेशन क्या होगा, जो अगर आप मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो क्या रिकवर्ड जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये एक फैक्टर है, ये क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक हैवी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकती है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हमारे पास, अगर हम देखें कि आपके पास उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके पास जो आपने क्या कहते हैं जो स्टोलन कैरियर लिया है वो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है या उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आ रहा है। इवन आपके पास जो आपने स्टोलन कैरियर लिया है उसका फेज सेम है या नहीं, अगर आउट ऑफ फेज है तो फिर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें काउंट होंगी।
ओवर मॉड्यूलेशन आपने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि आपके पास जब उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो जाता है और उसकी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था कि ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन में जो है उसके अपर और लोअर इनवैल्यूज जो हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। सो क्या होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब भी ओवर मॉड्यूलेशन होती है सो ओवर मॉड्यूलेशन से आपके पास, क्योंकि अपर और लोअर, अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेलप डिटेक्ट कर रहे हैं। इन्वेलप डिटेक्शन का मतलब ये है कि हमें ये ऊपर वाला इन्वेलप चाहिए, और ओवर मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या कर रही है, ये जो ऊपर वाला मॉड्यूलेशन आपके पास ऊपर वाला इन्वेलप है और ये जो लोअर इन्वेलप है उनको आपस में आपके पास अगर वो मर्ज कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास उसका इन्वेलप डिटेक्शन में हमें इशू होगा। अब इशू इस लिहाज से कि यहाँ पे लोअर इन्वेलप ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास लेट मी शो यू। तो दूसरा अभी हम बात कर रहे थे ना ओवर मॉड्यूलेशन की, अब ये इनवैलिड डिटेक्टर वाले मेथड से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो मैं बात करी थी, ये आपके पास अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो रही है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ये लोअर इनवेलप और ये आपके पास अपर इनवेलप। अब मैं जब इसको पास करती हूँ रेक्टिफायर में से, तो आउटपुट किस तरह की एक्सपेक्टेड हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला अपर इनवेलप आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन आता है जो कि एक लोअर इन्वेलप का पोर्शन है। उसके बाद फिर से, सो इट मीन्स आपने जो मैसेज सिग्नल भेजा है वो आप रिकवर ही नहीं कर सकेंगे। आपके लिए वो जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना ओवर मॉड्यूलेशन के केस में वो डिफिकल्ट हो जाए। इसी तरह आपने क्योंकि हमने इसको दो तरह से किया था, एक हमने एएम सिग्नल सिंपली लिया था, मतलब आपका मैसेज सिग्नल जो कि एक साइन वेव थी उसको लिया था। अब आपने क्या करना है, अपना स्पीच सिग्नल इसमें कंसीडर, स्पीच सिग्नल से मॉड्यूलेशन आप करेंगे लैब 2 में, और उसी को आप दोबारा से रिकवर करेंगे, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा क्योंकि जिस नाम का जो आप मैसेज जो है वो आप ट्रांसमिट करेंगे आपको वही रिसीवर एंड पे सुनाई देना चाहिए। ये जो मैंने आपको स्टोलन कैरियर वाली बात की थी, इट मीन्स आपके पास एएम सिग्नल। अब हमने यहाँ पे मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमने 100 किलोहर्ट्ज का इनपुट साइड पे, ट्रांसमीटर साइड पे 100 किलोहर्ट्ज का कैरियर यूज किया था, तो उसी को अब रेक्टिफायर को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे मल्टीप्लायर से, ठीक है। सो हमने उसी को उसको मल्टीप्लाई किया 100 किलोहर्ट्ज ऑफ कैरियर के साथ। आगे फिल्टर हमारे पास वही सेम यूज होगा, दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम पहले हम रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, रेक्टिफायर क्या कर रहा है, उसका एक इनवेलप जो है उसको क्लिप कर रहा है, और यहाँ पे हम उसको जो इनपुट साइड पे उसका कैरियर था उसी के साथ आउटपुट साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आपने इन दोनों की जो भी आपके पास आउटपुट्स आएंगी, रेक्टिफायर की भी और आपके पास मल्टीप्लायर मीन्स इन दोनों की जो आउटपुट आएंगे, आपने इनको कंपेयर करना कि कौन सी मॉड्यूलेशन, क्या दोनों मॉड्यूलेशन जो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक से आपके पास एग्जैक्टली वही मैसेज सिग्नल आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कौन सी टेक्निक आपके लिहाज से बेटर है। अब जैसे हमने एएम सिग्नल की बात की थी, एएम सिग्नल एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल था जिसमें हमारे पास एक कैरियर 100 किलोहर्ट्ज कैरियर प्लस मैसेज 102 किलोहर्ट्ज। ये एग्जांपल ली थी हमने कि 100 किलोहर्ट्ज का अगर आपके पास एक कैरियर है और 2K का आपका एक मैसेज सिग्नल है, सो आपके पास जो उसका एक स्पेक्ट्रम आएगा अपर और लोअर इन्वेलप के लिहाज से, तो वो 100 किलोहर्ट्ज के सिग्नल होगा, उसमें 102 किलोहर्ट्ज का होगा, 98 किलोहर्ट्ज साइन वेव का होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 किलोहर्ट्ज ऑफ साइन वेव के साथ, सो आपके पास कितनी साइन वेव जो हैं
वो मल्टीप्लायर मॉड्यूल आउटपुट में प्रेजेंट होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। ये आपने जो है ये आपने कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास 3 ऑलरेडी हैं एम सिग्नल की 100, 102 एंड 98 किलो हर्ट्ज। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 किलो हर्ट्ज साइन वेव, सो हमारे पास कितने साइन वेव्स प्रेजेंट होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। मैटलैब असाइनमेंट है, अगर आप उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो आपने मैटलैब कोड जनरेट करना है जिसमें आपने ओरिजिनल सिग्नल को यहाँ पे आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है। मैटलैब पे देखते हैं। मैटलैब पे हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर दिया था। सिंपली मैसेज, यहाँ कांस्टेंट मैं दोबारा से इसको 1 कर देती हूँ। हमने कांस्टेंट चेंज किया था इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसमें हम वैल्यूज जो है वो चेंज कर रहे थे और फिर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसका वो कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, तो वही है मैसेज प्लस डीसी। कैरियर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपके पास मैसेज प्लस डीसी मल्टीप्लाई बाय कैरियर, यहाँ तक आपके पास जो है वो एएम सिग्नल जनरेट हो गया। यहाँ पे जो मैंने टेक्निक इम्प्लीमेंट की भी है वो है आपके पास स्टोलन कैरियर वाली। इट मीन जो मैंने इनपुट साइड पे जिस कैरियर से मल्टीप्लाई किया था मैं आउटपुट साइड पे भी उसी कैरियर से उसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली अब प्रोडक्ट के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट के लिए आप कॉमनली यूज ब्लॉक्स में जाएंगे। ये कॉमनली यूज ब्लॉक्स हैं और यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट का ब्लॉक है, तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब कौन कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक आपके पास यहाँ से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो आ गया, दूसरा हमारे पास यहाँ से जो कैरियर था ओरिजिनल वो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया। अब जो नेक्स्ट पार्ट था स्टोलन कैरियर वाले पे ही अभी हम हैं, वो था हमने इसको पास करना है लो पास फिल्टर। सो मैं लो पास फिल्टर का एक जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जनरेट करूंगी। सो आप कंटिन्यूस में जाएंगे, कंटिन्यूस से आप यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। इसकी वैल्यू सेट की हुई है, इसके वैल्यूज आपने सेट कर लेनी है। यहाँ पे ऑलरेडी लो पास फिल्टर मैंने जो वैल्यू यहाँ पे सेट की थी उसके मुताबिक यहाँ पे मैंने लो पास फिल्टर डिजाइन किया। अगर आपने ये ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू नहीं करना तो डायरेक्टली आप कोई भी जो है वो लो पास फिल्टर यहाँ पे एडजस्ट करें, उसका आप कट ऑफ जो है उसको फ्रीक्वेंसी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी और फिर आप उसको जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसको हम रन करते हैं। ये मेरे पास आ गया है जी जो मेरा मैसेज सिग्नल था। अगर आप यहाँ पे आपके पास सिंपल सही एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा तो आपके पास जो लो पास फिल्टर यहाँ जो आपने ट्रांसफर फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज को आप वेरी करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आप डायरेक्टली लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं तो आप उसको उससे वहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास था, हमने स्टोलन कैरियर मेथड यूज किया। अब हम जो है वो यूज करेंगे जो इनवेलप डिटेक्टर है। इनवेलप डिटेक्टर में हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के साथ कि पहले रेक्टिफाई होगा
उसके बाद आपके पास आउटपुट शो होगी। अब वहाँ पे हमने इनवैलिड डिटेक्टर का जो मेथड था उसमें हमने बात की थी कि आपके पास सबसे पहला जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन का है। रेक्टिफिकेशन में हम जिस तरह पहले करते हैं, हमें डायोड की वर्किंग को देखना होता है। सो डायोड का क्या रिस्पॉन्स है फॉरवर्ड बाइस में, ये आपके पास रिस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है, और ये आपके पास रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में आपके पास रिवर्स बाइस में होगा स्मॉल करंट जो होगा। उसके बाद ये यहाँ पे हम जिसे कहते हैं कि 0.7 के बाद जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है उसकी वैल्यूज वेरी करती हैं। 0.2 0.3 सिलिकॉन के अप्रोक्सीमेटली 0.6, बट 0.7 हम इसकी कुछ वैल्यूज कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इतनी कोई रेंज होगी। तो हमारे पास ये बेसिक, अगर यहाँ पे हम देखें, जैसा मैंने आपको पहले कहा था रेक्टिफिकेशन का बेसिक फिनोमेना, एक एसी टू डीसी कन्वर्जन, एसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल डायोड में से पास किया। तो हमारे पास ये हमने एक सिंगल, जैसे हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा इट मीन डायोड वर्क करता है स्विच। तो जब फॉरवर्ड बाइस होगा इट मीन स्विच ऑन हो जाएगा, उसमें से जो इनपुट आ रही होगी वही आउटपुट पे शो हो जाएगी। जैसे ही रिवर्स बाइस होगा तो वो ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। फिर से फॉरवर्ड बाइस हुआ, फिर से ऑन हो गया। अब यहाँ ये है इन्वेलप डिटेक्टर के लिए। यहाँ से हमने अपना एक जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो हम यहाँ से इसको ट्रांसमिट करेंगे जो कि डायोड में से पास होगा। ये जो कैपेसिटर है ये उसकी जितने भी RF हैं, जो भी एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा, और यहाँ से आपके पास इवन ऑडियो है, और यहाँ फिर आपके पास जो भी आपका सिंपल मैसेज सिग्नल है वो रिसीव हो जाएगा। RF सिग्नल आपके पास वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आ गया, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल, डायोड, और अभी हम वहीं पे RF सिग्नल, डायोड, अपर इनवेलप, दो इनवेलप से ये आपके पास अपर इनवेलप और ये आपके पास लोअर इनवेलप। सो ये क्या आ गया, उसका अपर इनवेलप आ गया। बट इसमें अपर इनवेलप में जो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं ये भी आएंगे। ये सारा इसका प्रोसीजर है कि ये हर एक कंपोनेंट जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है। अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ नहीं जाते, हमारा जो है वो पार्ट नहीं है। फिर भी आप अगर इसको देखना चाहें तो ये आपको डायोड डिटेक्टर या फिर इनवेलप डिटेक्टर की आपको डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। फेडिंग का इफेक्ट आएगा यहाँ पर। सो अभी ये जो लैब है जिसमें आप डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं, आपके पास दोनों तरह मैंने आपको बता दिया है कि इनवेलप डिटेक्टर कैसे इस्तेमाल होगा, और आपके पास जो स्टोलन कैरियर था उसको हम कैसे यूज करेंगे। सो दोनों टेक्निक्स आपके पास आ गई। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू डायोड। अगर आप डायोड के नहीं करना चाहते तो मैटलैब में आपके पास रेक्टिफायर का ब्लॉक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली रेक्टिफायर का ब्लॉक लगाएं। आगे आपने सिंपली वो ऐड किया हुआ फिल्टर आपने डिज़ाइन किया हुआ, तो फिल्टर के साथ सिंपली आपको एक रेक्टिफायर ब्लॉक लगाना पड़ेगा। वो आपको वहाँ पे उसकी मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास आ जाएगा।
तो दोनों तरह हो गया। अब आपने इसको मतलब मॉड्यूलेशन में आपने इसको स्पीच के साथ किया था, यहाँ पे भी आप इसको स्पीच के साथ डिटेक्ट करें। तो आपकी अब एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों जो है वो लैब्स कवर हो गई।